भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना पुनर्जन्म में मुकुंद नाम के व्यक्ति से प्रेम करती थी। अवंतिका देश की राजधानी में एक सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर हुआ करता था। विष्णु शर्मा उस मंदिर का प्रधान पुजारी था। उसने संगीत व नाटक शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और उनमें प्रवीण हो गया। राजस्थान के संपन्न लोगों के बच्चे उसके यहाँ विद्याएं सीखने आते थे। देवसेना विष्णु शर्मा की इकलौती पुत्री थी। उसके बचपन में ही उसकी मां का निधन हो गया। यौवन में प्रवेश करते करते उसने नृत्य संगीत कलाएं बखूबी सीख ली। सब उसकी कला की प्रशंसा करने लगे। उसका नृत्य देखने साधारण लोग व पूर्व प्रमुख सब आते थे। राजा विक्रमसेन देवसेना के कौशल की जानकारी मिलने पर बहरुए के वेश में उसका नृत्य देखने आया। उसकी प्रतिभा को देखकर वह आकस्त रह गया। उसके नृत्य गान माधुर्य व सुंदरता से बहुत प्रभावित हो गया। उसने राजधानी लौटने के बाद विष्णु शर्मा को खबर भेजी कि उसकी पुत्री देवसेना को राजा नर्तकी के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके उत्तर में देवसेना ने राजा को पत्र लिखा जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया कि वह कलाओं के लिए समर्पित है। रसिक जनता व पंडितों के सम्मुख ही नृत्य प्रदर्शित करेगी और राजनर्तकी बनकर दरबार में नियमों का पालन करना उससे संभव नहीं है। उसे यह कतई पसंद नहीं। देश भर में यह बात फैल गई। लोग यहाँ तक कहने लगे कि राजा उससे विवाह करना चाहता है। पर देवसेना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देवसेना नृत्य व संगीत में गोविंद है, इसलिए वह किसी महान कलाकार से विवाह करना चाहती होगी। एक शिल्प को ऐसा लगा और उसने देवसेना की आकृति को एक चिकने पत्थर पर तराशकर वह प्रतिमा भेंट स्वरूप देवसेना के पास भेजी। उसने उससे विवाह रचाने का भाव भी व्यक्त किया। उसको एक कवि ने अपने काव्य की नायिका बनाना और एक महाकाव्य रच डाला। एक चित्रकार ने उसके सौंदर्य को एक कलाकृति के रूप में चित्रित किया और उससे विवाह करने की इच्छा जताई। इस प्रकार कई लोग उससे विवाह करने आगे आए। यह सब देखकर देवसेना घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वह अपने बचपन की सहेली सुभाषिणी से सलाह मांगने गई, जो राघवेंद्र की पुत्री थी। सुभाषिणी बड़ी ही विवेकशील थी। उसे अच्छे बुरे की परख थी। उसने देवसेना से कहा, तुम ब्रह्मचारिणी बनी रहना चाहती हो या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो जो सब प्रकार से तुम्हें अच्छा लगता है। बिना हिचकिचाए देवसेना ने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो मेरे नृत्य संगीत व सौंदर्य पर रिझकर नहीं बल्कि मुझे देवसेना मात्र मानकर मुझसे पवित्र प्रेम करे। उसके इस उत्तर पर सुभाषिणी खुश हुई और उनसे कहा कि ठीक है, मेरे पिताश्री चिकित्सा हेतु कुछ मूलिकाओं को इस्तेमाल करते हैं जिन्हें मैं बखूबी जानती हूँ। उनमें से 2 मूलिकाएं लाकर तुम्हें दे देती हूँ। उनमें से एक को खाने के बाद 1 ही घंटे के अंदर तुम्हारा रूप विकृत हो जाएगा। तुम एकदम काले रंग की हो जाओगी। दूसरा खाने पर कुछ ही क्षणों में तुम्हारा रूप यथावत हो जाएगा। विक्रम करने वाली मूलिका को देवसेना ने उसी दिन खा लिया। 1 घंटे के अंदर ही उसका रंग बदल गया। दूसरे ही दिन उसने उस शिल्प कवि व चित्रकार को खबर भेजी जो उससे शादी करने के लिए तड़प रहे थे। अपने अपने भाग्य पर आनंदित होते हुए ये तीनों उससे मिलने आए, परंतु उसके रूप को देखकर स्तंभित रह गए। दुर्भाग्यवश मेरा यह रूप हो गया है। आप तीनों में से मुझसे जो शादी करना चाहते हैं उनमें से एक आगे आए। देवसेना ने कहा। बस तीनों बिना कुछ बोले वहाँ से भाग गए। ब्रह्म रूप को देखकर मनुष्य कितना आकर्षित हो जाता है, ब्रह्म में पड़ जाता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव देवसेना को हो गया। उस समय देवसेना का पिता वृद्ध विष्णु शर्मा बीमार था। तिस पर अपनी बेटी के विकृत रूप को देखकर उससे रहा नहीं गया। कुछ ही दिनों में वह स्वर्गवासी हो गया। अब दुनिया
में देवसेना का कोई नहीं रहा। मानसिक पीड़ा से परेशान वह एक दिन रात को घर से चली गई। नगर के बाहर आम के बगीचे में बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तब उसने अपने को एक झोपड़ी में पाया। आश्चर्य में डूबी उसने देखा कि एक किसान युवक बड़ी ही दया भरी दृष्टि से उसे एकटक निहार रहा है। देवसेना कुछ कहने ही वाली थी कि इसके पहले ही युवक ने कहा कि मेरा नाम मुकुंद है। सवेरे जब खेत जा रहा था मैंने आपको एक वृक्ष के तले बेहोश पाया। बस आपको अपने घर ले आया। क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गई? आप कहाँ की रहने वाली हैं? थोड़ी देर तक शक पकाने के बाद देवसेना ने कहा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ। जीवन से घृणा होने लगी है। कहीं चले जाने का निर्णय लेकर निकल पड़ी। रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। अपने घर ले आने के लिए कृतज्ञ हूँ। आप अपने को अकेली कहती हैं, यह भी नहीं जानती कि आपको कहाँ जाना है। अच्छा यही होगा कि आप यहीं मेरे साथ ही रह जाएं। क्या आप भी अकेले ही हैं? क्या आपका कोई नहीं? देवसेना ने पूछा। हाँ, मेरा कोई नहीं। माँ बाप चल बसे। 2 एकड़ खेत है, उसी के आधार पर जी रहा हूँ। आप यहीं रह जाए, साथ साथ रह सकते हैं, मुकुंद ने कहा। देवसेना ने हाँ कर दिया। फिर वह मुकुंद के साथ खेत जाने लगी और यथासंभव उसकी सहायता करने लगी। 1 महीना गुजर गया। देवसेना को मुकुंद का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। वह उसके प्रति जो आदर भाव दिखा रहा था उससे वह बहुत संतुष्ट हुई। खूब सोच विचारने के बाद वह एक निर्णय पर आई। खेत के कामों को पूरा करने के बाद जब वे दोनों घर लौट रहे थे तब उसने मुकुंद से कहा, मुकुंद, इधर बहुत दिनों से हम एक साथ रह रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? मुकुंद ने तुरंत कहा, तुम बहुत अच्छा बोलती हो। अच्छाई तुम में भरी पड़ी है, काफ़ी लोक ज्ञान रखती हो। इससे बढ़कर एक स्त्री को और क्या चाहिए? देवसेना हंस पड़ी और बोली, मैं क्या थी और क्या हूँ तुम्हें बताना चाहती हूँ। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। आश्चर्य में डूबे मुकुंद ने कहा, तुमने सुखी जीवन बिताया। जानबूझकर तुमने अपने आप को विकृत बना लिया और मेरे साथ मिलकर खेत का काम भी करने लगी हो। खेत का ही काम नहीं, तुम्हारी पत्नी बनकर जीना चाहती हूँ। मेरा रूप अब काला है, फिर से सुंदर दिखने वाली मूलिका खा लूँगी, कहकर कंधे से लटक रही थैली में हाथ डालने ही वाली थी कि मुकुंद ने वह थैली छीन ली और उसे दूर फेंक दी। फिर कहा, देवसेना, मुझे तुम्हारी सुंदरता नहीं चाहिए, तुम जैसी सद्गुण संपन्न धर्मपत्नी चाहिए। मुकुंद की बातें सुनकर देवसेना की आंखों में आंसू भर आए। 2 हफ्तों के बाद उस गांव के रामालय में उनकी शादी हुई। तब बचपन की सहेली सुभाषिनी भी उस विवाह में उपस्थित हुई। उसने देवसेना से कहा, कुछ भी हो, तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली और वधू वर का अभिनंदन किया। हाँ सुभाषिनी, मैं आज सचमुच ही बेहद खुश हूँ। मेरे ब्रह्म सौंदर्य को देखकर मुझसे विवाह करने के लिए जो उतावले थे उससे मुकुंद कहीं महान हैं। देवसेना ने कहा, इसके व्यक्तित्व की तुलना में वे कुछ भी नहीं है। मैं विकृत हूँ, फिर भी इसने हृदयपूर्वक मुझे चाहा, मुझसे प्रेम किया। सिर्फ मुझसे, मेरी आत्मा, मेरे शरीर से नहीं, मेरी कला और प्रीति से नहीं। मैं यही तो चाहती थी। यह लाखों में एक है। इससे विवाह करके मैं धन्य हो गई। यह गरीब किसान है पर सर्वगुण संपन्न है। इससे विवाह करना अपना सौभाग्य समझती हूँ। उस समय उसकी आंखों में आनंद ही आनंद था। अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई कथा की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।